धर्म की रक्षा करते हुए, गौ की रक्षा करते हुए हम शहीद भी हो जाए, मर भी जाए, कुछ भी हो जाए, कोई आपत्ति नहीं है हमारे ऊपर। जिस दिल्ली पुलिस से दंगाइयों पे कार्रवाई नहीं होती, जिस हरियाणा पुलिस से मोनू मानेसर को गिरफ्तार नहीं किया जाता। मोनू मानेसर को गिरफ्तार करो, जितनी सरकार इस पे बिल्कुल एक्शन नहीं, वो खुला हुआ टीवियों पे भाषण दे रहा है। हमारी मांग है कि जैसे बिट्टू बजरंगी को गिरफ्तार किया गया है, वैसे ही इस हिंसा से जुड़े सभी नामों को, मोनू मानेसर को गिरफ्तार किया जाए। गले उतरने वाली बात नहीं है जी, हमारे होते हुए और हिंदू समाज के होते हुए ये हमारी छाती पे से गाय उठा ले जाएंगे। 100 खट्टर मिलके भी एक मोनू मानेसर नहीं हो सकता। जी हाँ, और मोदी तो कभी मोनू मानेसर के आसपास भी नहीं हो सकते। मैं ये कह रहा हूँ, राजनीतिक सत्ता में जो काबिज लोग हैं उन्हें हिंदू सनातनियों की फिक्र नहीं है या उनको उनकी जरूरत नहीं है, उन्होंने वोट लिए और सत्ता में है। मोनू मानेसर हिंदू है, सनातनी है, कृष्णवंशी है, यदुवंशी है, बजरंग है, गौरक्षक है, गौ संवर्धक है, हिंदू संस्कृति सनातनी परंपरा का वाहक है। मोनू मानेसर है और मोनू मानेसर जैसे हजारों नहीं लाखों चाहिए हिंदू सनातनी सत्ता की व्यवस्था को इस राष्ट्र में लाने के लिए। जो सनातन तो सनातन है जी, जो हमारे पूर्वज और हमारे भगवान श्री कृष्ण भी ऐसे करते करते हमसे आशीर्वाद दे गए कि क्या करें, हम तो बड़े दुखी हैं जी। हमारी गाय कट रही है और हमारी आंखों के सामने कट रही है। जब सुबह होती है ना सूर्योदय, तो 1500 गाय कट जाती है मेवात में। ये जो मुसलमानों के घरों पर, दुकानों पर बुलडोजर चलाया गया, उनको मुआवजा दिया जाए और बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए अगर देश को बचाना है। जय गौ माता, जय श्री राम। मैं आपका भाई मोनू मानेसर, बजरंग दल प्रांत गोरक्षक प्रमुख, बजरंग दल हरियाणा से। गौरक्षा जो है, जब एक मिशन है मोनू मानेसर के लिए, तो जो सृष्टि के केंद्र में हिंदू सनातनियों के लिए जो गौ है, जो कामधेनु है, जो समुद्र मंथन से निकल के आया था, जिससे कि पूरी हमारी संस्कृति और परंपरा जुड़ी हुई है, उसको अगर साकार कर लेते हैं। अगर भारत में बंटवारे के बाद के भारत में गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगने का मतलब होता है हिंदू सनातनी सभ्यता, हिंदू सनातनी संस्कृति, हिंदू सनातनी राजनीतिक सत्ता की व्यवस्था का लागू हो जाना। छोटी बात है क्या? जो मलच हैं, जो शैतान हैं, जो राक्षसी ताकतें हैं, वो होने देंगी उसको। ये जो कुछ हो रहा है, जो कुछ हुआ कल दिल्ली में जंतर मंतर में, जो इनकलाब हुआ, जो जिंदाबाद हुआ, जो लोगों ने दिखाए कि मतलब पिटाए हुए हैं सोशल मीडिया पे, मैंने देखा है कि मोनू मानेसर को गिरफ्तार क्यों करो भाई, क्यों करो? उसके पास मतलब एक पूरा का पूरा प्रदेश जो हरियाणा, उसके विधानसभा में मामन खान तो है ही एक, वो तो जो मुसलमान हैं, जो मलच हैं, वो तो किसी भी गौरक्षक को तो अपने जूते के नीचे रखेंगे ही। लेकिन इन सब ताकतों से वो ताकत मोनू मानेसर बड़ा हो गया है ना। लेकिन वही जो उप मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के, उन्होंने तो कहा ना कि ठीक है भैया, हम जो हैं तुम शिकायत जो दोगे उसमें कुछ सत्यता होगी तो हम डीआईजी से कमीशन बैठा कर जांच कराएंगे। उनकी ताकत तो वहां तक है। ये देखिए, मैं कह रहा हूँ कि ये लोग जो मोनू मानेसर को आतंकवादी बता रहे हैं और उसको गिरफ्तार करने की बात कर रहे हैं, उसको उनका बस चले तो उसको ख़त्म कर दें, चीर फाड़ दें, कुछ कर दें, लेकिन वो मोनू मानेसर अपनी जगह पे हैं। ये लोग, वो जब मैं तस्वीरें देख रहा था तो उसमें लड़कियां थीं, लड़के थे, और बाकी जो सोशल मीडिया पे कई जाटों का ग्रुप भी आ गया है, वो कहता है कि हाँ भैया ठीक है, मुसलमानों के साथ हैं, मेवातियों के साथ हैं, आओ कुछ कर लो, हिम्मत है तो। ये जो आवाज़ें हैं, ये जो आप समझ सकते हैं कि शैतानी ताकतें कितनी मजबूत हैं। वो शैतानी ताकतें जो हैं, वो वोट की ताकतों से भी उनको फ्यूल मिलता है ना बहुत ज़्यादा। खट्टर ने क्या किया कि ये जो लगातार आप
के अंदर गुस्सा था, लोगों के अंदर गुस्सा था कि 100 गाड़ियाँ जला दी, 200 मोटरसाइकिल शोरूम से नए उड़ा लिए, गोलियाँ चलाई पहाड़ों से, हजारों स्त्रियों को बंधक बना लिया, हत्या की, काटा अभिषेक को। तो फिर वहां चलने लगे बुलडोजर, जबकि बुलडोजर भी जो था शपलर था, है ना, जो वहाँ पहले हरियाणा में जो लोगों को गए थे कि भैया तुमने सरकार की ज़मीन पे अपनी दुकानें खोली हैं, तो 10 दुकानें मुसलमान की थी तो 2 हिंदुओं की भी थी, तो सबकी टूटी। और फिर ऑपरेशन चला, ढूंढा गया, पकड़ा गया। एक एसपी साहब का आया था स्टेटमेंट कि भैया हम या तो कान पकड़ के ले आओ या फिर हम तो अपने तरीके से पकड़ेंगे। सबको पता है पत्थरबाज कौन है, कहाँ है। मोनू मानेसर जो है वो एक संस्था है, एक प्रतीक है, एक सनातनी संस्कृति का रक्षक है, वो संवर्धक है, वो बजरंग है, वो चिरंजीवी है। देश जो सत्ता है, शीर्ष पे जो सत्ता है, जो मोदी जी हैं, वो देश को विकास के नए से नए आयाम को प्राप्त करने में लगे हैं और अल्टीमेटली देश को इस्लामीकरण के मुहाने पे ले आए हैं। समझिए कि देश में ऐसी कोई ताकत आज तक नहीं आ पाई जो गौ हत्या पे प्रतिबंध लगा सके। तो शैतानी ताकतें कितनी बड़ी हैं। गौ हत्या पे पूर्ण प्रतिबंध इस देश में नहीं लगा सका कोई। और गौ रक्षकों पे गोलियां चली, संतों पे गोलियां चली, मैंने कई बार बताया है, वीडियो इंदिरा जी ने चलाया था। और मोनू मानेसर के पीछे की पूरी जो सत्ता की व्यवस्था है वो चुप खड़ी है कि ये कहीं हिंदू रिएक्ट न कर जाए। हिंदू रिएक्ट करके क्या करेंगे? अगर आज मोनू मानेसर गिरफ्तार हो जाता है तो मैं यहाँ चीख के क्या करूँगा? देखिए भाई लोग, ये जो चीखने वाले शैतानी ताकतें हैं वो कहते हैं मोनू मानेसर के पास इतनी बंदूकें कहाँ से आ गई। वो कौन होता है? गौ रक्षा के नाम पे गौ तस्करों का पीछा करने वाला क्या कानून नहीं है? वो कौन होता है गौ तस्करों का पीछा करके उसे पकड़ाने वाला, पुलिस थाने ले जाने वाला, उसे गिरफ्तार कराने वाला? वो कौन होता है? जरा सोचिए वो कौन होता है के पीछे का माइंड सेट ये है कि मैं हूँ गौ तस्कर, मैं गौ तस्करी करूँगा, मेरा ये मौलिक अधिकार है, मैं गाय को काटूंगा, मारूंगा। और मोनू मानेसर कहता है कि अब तुम ऐसा नहीं कर सकते। हर सुबह मेवात में जब सूरज की रोशनी ऊपर में आती है, सूरज भगवान ऊपर में आते हैं तो 1500 गाय कटती हैं, मोनू मानेसर कहता है। तो मेवात में गाय कटती हैं, सिर्फ मेवात में नहीं करती हैं। भारत जो है गौ मांस का निर्यातक है बहुत बड़ा। और वो लोग कहते हैं, अरे जो शैतानी ताकतें कहते हैं ना, जो भैंस से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो गाय को काटने में क्या प्रॉब्लम है भाई? और मोदी जी की तो बातें छोड़ दीजिए, वो तो देश को विकास के शीर्ष पे ले गए हैं, लेकिन एक मामूली सी गौ हत्या पे प्रतिबंध नहीं लगा सकते क्योंकि उनका जो माइंडसेट है वो गांधीयन समाजवाद वाला है। उधर अभी नहीं जाते, अभी हम मोनू मानेसर पे बने रहते हैं। मोनू मानेसर जो है हम में से ही एक है, हम में से बाहर आया है, यदुवंशी है, कृष्णवंशी है, हिंदू है, सनातनी है, बजरंग है, चिरंजीवी है। और उसका बने रहना, उसको ताकत मिलते रहना, है ना, जो केंद्र है यहाँ की सभ्यता की, संस्कृति के, गाय, उसको स्थापित करने के लिए, है ना। ये केंद्र में जो गाय है, मंदिर है, मंदिर से जो स्वास्थ्य जुड़ता है, मंदिर से जो कृषि जुड़ती है, मंदिर से जो न्याय जुड़ता है, उसके केंद्र में गाय है। और गाय की रक्षा सुरक्षा भारत में बंटवारे के बाद से आज तक कोई भी ऐसा पुरुष नहीं आया सत्ता में जो इस बात को समझकर ये माने कि बंटवारे के बाद का भारत हिंदू सनातनियों का भारत है और गौ हत्या पे पूर्ण प्रतिबंध लगा दे। गौ हत्या पे पूर्ण प्रतिबंध का मतलब है, फिर मैं कहता हूँ, हिंदू सनातनी सत्ता की व्यवस्था लागू हो जाना। ये छोटी बात नहीं है। सारे विकास से एक तरफ हिंदू सनातनी सत्ता की व्यवस्था लागू होते ही जो संस्कृति का उद्भव है, जो विकास है, जो उत्कृष्टि है, जो समाज की चेतना जगेगी, जो समृद्धि आएगी, उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते।
चलिए चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ये मान के चलिए खट्टर का नहीं है कोई टक्कर। अगर मोनू मानेसर पे अगर वो किसी की उंगली नहीं आने दिया तो, नहीं तो वो भी एक भारत जो हिंदू सनातनियों के लिए गुलाम देश है, उसकी गुलामी और प्रखर होगी, जंजीरें गुलामी की और मजबूत होंगी और लड़ाई जो संघर्ष है हिंदू सनातनी सत्ता की व्यवस्था बहुत दूर 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 होती चली जाएगी और संघर्ष और गहरा 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 होता चला जाएगा। जय सिया राम, हरिओम।